This video is a part of Gita Olympiad 2025. ये गौशाला है। ये भाई साहब, ये किसका है गौशाला? विक्की सेठ का। हाँ, विक्की सेठ का। हाँ, अभिषेक अभिषेक तापकीर। हम आपका नाम क्या है? यादव जी यहाँ गोरक्षक करके काम करते हैं। और ये जो है, ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गीता ओलंपियाड 2025। यहाँ ये गौशाला है। यहाँ गाय है, भैंस है। ये गाय देखो, ये गीर गाय है, बहुत ही अच्छा गाय है। ये हाँ, ये गाय है। ये देखो, ये गाय है। ये गीर गाय है। ये बहुत ही अच्छी गाय है। ये गाय के बारे में हम अभी थोड़ी जानकारी लेंगे। ये आज हम लर्न गीता और परिवार के माध्यम से गौशाला में आए हैं। जय श्री कृष्ण। गौ माता को, गौ को, जो गाय है उसको गौ माता कहते हैं। ये कामधेनु भी उसको कहते हैं। पूरे जन्म में यह हमें सेवा देती है। इसके लिए ये बहुत ही पूजनीय गाय है। हर गाय पूजनीय होती है। गाय से हमें दूध मिलता है, दूध से दही बनता है, दही से बटर मिलता है और छाछ भी तैयार होता है, पनीर बनता है, आइसक्रीम बनता है। दूध से बटर, बटर से घी और घी भी मिलता है। दूध, दही, बटर, छाछ, पनीर और घी, हर एक का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग है। ये हर चीज़ बहुत ही पौष्टिक रहती है। उसका ये दूध बहुत सात्विक है। छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सबको दूध और उसकी निर्मित पदार्थों की आवश्यकता है। इसके लिए दूध को पूर्ण अन्न कहते हैं। दूध और उसके मिलने वाले पदार्थ, जो प्रोडक्ट्स है, उसका अगर आप दुनिया में ये करेंगे तो हजारों करोड़ का हर दिन का पूरे विश्व में बिजनेस होता है। गाय का और महत्वपूर्ण उपयोग खेती में होता है। गाय से बैल यानी कि बुलक मिलता है, जो हर दिन खेती में उपयोगी होता है। फसल लगाने के लिए, बीज जमीन में डालने के लिए से लेकर फसल तैयार होने तक और होने के बाद भी उसको काटने के लिए बैल का उपयोग किया जाता है। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी है। गोबर का कंपोस्ट बनता है और वो जो कंपोस्ट है, वो जो फसल आती है उसको खाद बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। गोबर का, वही खाद से फसल बहुत अच्छी बनती है। उसमें ह्यूमस बढ़ता है। सॉइल यानी कि मिट्टी जो है वो पोरस होती है, सॉफ्ट हो जाती है। सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है। फसल अच्छी उगती है वो गोबर से। गोबर से गोवरी भी बनती है। जब गोवरी सूख जाती है तो चूल्हे में उपयोग करते हैं।
उससे आग तैयार होती है, खाना भोजन उसके पका सकते हैं। गोबर का उपयोग गोबर गैस के लिए भी किया करते हैं। शेगड़ी के लिए भी उसका काम आता है, उससे धुआं कम हो जाता है, पूरा भोजन बना सकते हैं। गाय के गोबर से पूजा, हवन सामग्री और धूप भी बनाते हैं। बांबू और गोबर से दीवार बनाते हैं। जो झोपड़ी है तो झोपड़ी के लिए बांबू और उससे अगर गोबर लगाया तो उसकी दीवार भी बन जाती है। गाय के कितने उपयोग हैं? गाय का गोमूत्र भी बहुत पवित्र है। गोमूत्र का उपयोग फसल के ऊपर होने वाले कीड़ को प्रतिबंध करने के लिए होता है। कीड़ का नाश भी हो जाता है। गोमूत्र जब कम मात्रा में लेते हैं तो मनुष्य को भी आयुर्वेदिक गुण मिलता है। कई बीमारियों का इलाज गोमूत्र से होता है। गोमूत्र का गुण ऐसा है कि वो कभी खराब नहीं होता। आप अगर बोतल बोतल में गोमूत्र रखेंगे तो सालों साल वो खराब नहीं होता है। गोमूत्र पवित्र होता है। होम हवन के लिए यज्ञ में उसका उपयोग करते हैं। घर में अगर हमने गोमूत्र का स्प्रिंकल किया तो जीव जंतु मर जाते हैं। गाय के इतने सारे उपयोग हैं, इसके लिए गाय को भगवान कृष्ण ने कामधेनु या सुरभि कहा है। इसलिए गाय की सेवा करो। गाय ये भगवान का रूप है। इसलिए दीपावली के दिन हम वसुबारस मनाते हैं। गाय की पूजा की जाती है। गाय के पद्म यानी कि पाँव शुभ माने जाते हैं। हर दिन गाय के पाँव यानी गोपद्म की रंगोली दरवाजे के यहाँ निकालते हैं, रंगोली बनाते हैं। भगवान कृष्ण के पास 9 लाख गाय थी जो वृंदावन में थी। पूरी वृंदावन की मट्टी इसके लिए पवित्र हो गई है और वो सॉफ्ट हो गई है। गोबर से जो खेती करते हैं उसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक खेती का इम्पोर्टेंस आप सबको मालूम है। सब्जियां, फल जो गोबर के खेती से मिलता है वो बहुत ही पौष्टिक रहता है और वो जल्दी खराब भी नहीं होता और वो फल या सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट मिलती है। गाय के सींग का उपयोग होता है। सींग का टुकड़ा अगर जलाया तो उसकी धुआं से सांप दूर निकल जाते हैं। इसके लिए गाय की सेवा करो। गौ माता का संवर्धन करो, उसको चारा दे दो। जहाँ भी आपको गाय दिखती है उसकी सेवा करो। गाय के शरीर में 33 कोटि भगवान रहते हैं। गाय के वशिल यानी कि हम में गुरुदत्त है। पूरे शरीर के अंदर देवी देवताओं का निवास है। ये जो वशिंड है गाय के ऊपर, जो पीठ के ऊपर जो है उसको वशिंड बोलते हैं। और ये गौ माता है, बहुत ही प्यारी गौ माता है ये। और वो जो वशिंड है, वशिंड में गुरुदत्त रहते हैं, निवास करते हैं। भगवत गीता में चैप्टर 18 में वर्स 44 जो है उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो खेती करना, गो यानी कि गाय का पालन करना, व्यापार करना, ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वैसे ही भगवत गीता चैप्टर 12 में वर्ष 7 में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये विश्व में जितने भी जीव है उसमें कृष्ण भगवान यानी कि भगवान का अंश है। ऑल आर द पार्ट ऑफ माइंड। और गौ माता में तो सारे भगवान ही सीमित हैं। चैप्टर 5 जो है भगवत गीता का चैप्टर 5 वो वर्जन 18 जो है में भगवंत कहते हैं, विद्या विनयन संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्ति शुनि चैव स्वपाके
पंडितान समदर्शिना, जो विनम्र साधु है, विद्वान पंडित को जैसे दिखता है कि वह भगवान से वो देखता है, वही भाव से वो गाय, हाथी, कुत्ता को देखता है। तो विद्वान पंडित जैसा दिखता है वैसा ही वो साधु को गाय में पंडित दिखता है, कुत्ते में पंडित दिखता है, हाथी में पंडित दिखता है। गाय की और विद्वान पंडित के दोनों भी समान होते हैं। इतना गाय का महत्व है, प्राणी का महत्व है। गाय में भगवान का निवास होता है। गाय के गोमूत्र के जो गोमूत्र है गाय का, उसमें तांबा और लोह मिलता है, जो फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलते हैं, जिसका उपयोग फसल के वृद्धि के लिए, फसल को धान या फल मिलने के लिए होता है। अभी हम जो गाय का महत्व जो हमने जाना है, तो उससे हम और गाय की सेवा भी करेंगे। गाय को घास या फल खिलाएंगे। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय बहुत ही शांत रहती है। गाय गरीब रहती है। जो प्राणी जो है, प्राणी मात्र बहुत सारे प्राणी, उसमें गाय बहुत ही गरीब है। अभी उसको हम फल खिलाएंगे गाय को। ये देखो गाय बहुत ही प्यारी है गाय। गाय की पूजा की जाती है। पहला गाय को हम टीका लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। गाय को फल खिलाएंगे। अभी गाय के लिए हमने ये लाया है, जो हम खाना जो खाते हैं वो भी गाय को दे देंगे। ये देखो, ये खाना बनाया है घर पे, तो गाय को दे देंगे हम अभी। बहुत ही प्यारी गाय है। गाय खाना खा रही है, बहुत ही प्यारी गाय। ये गिर गाय। केळी अजून पण आहेत। ये गाय बहुत ही प्यारी गाय है। ये गाय के पूरे शरीर में भगवान वास करता है। यहाँ बहुत सारी गाय हैं। ये गाय है, ये भी गाय है, ये जर्सी टाइप गाय है, वो भी गाय है, और वहाँ भी उसके बछड़े हैं, काफ है। ये गाय बहुत ही पवित्र है। उसको ये किया है, उसका पूजन किया, उसके गले में माला डाली है। ये
ये मेरी पत्नी है विजया, वो भी बहुत ही प्यार से गाय को खाना खिला रही है, फल दे रही है। ये गाय है, उसका काफ भी है, उसके बछड़े हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी गाय है, ये गाय है। गाय, ये गाय बहुत ही प्यारी गाय है, खिलारी गाय है। मतलब ये सातारा या महाराष्ट्र के अंदर जो सातारा की बोली जाती है उसको, उसके सींग के जो शेप है उससे कहा जाता है। अभी हम यहाँ गाय को वापस खिलाएंगे और ठीक है। हाँ, गाय को अभी ये देखो, ये फल जो है बहुत ही आराम से खाया उसने। संतरा, मौसम्बी है। टमाटर, हे थोडंसं जरा हे कर, हे संत्र बाजूला पडलं. हे गाय चारा खा रही है. जो गाय को अभी जो खिलाया बहुत ही प्यारी गाय है. गाय ने भी खाया बहुत अच्छा. गाय के बाजू में अभी हम थोड़ा ये करेंगे, भजन करेंगे. कृष्ण जो है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो हम भी थोड़ा ट्राई करेंगे बांसुरी बजाने का गाय के सानिध्य में. ये बांसुरी है.
थोड़ा भजन भी यहाँ गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम आत्मा राम त्रिविक्रमा सद्गुरु समर्थ त्रिविक्रमा आत्मा राम 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 आत्मा राम त्रिविक्रमा सद्गुरु समर्थ त्रिविक्रमा आत्मा राम 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 आत्मा राम त्रिविक्रमा सद्गुरु समर्थ त्रिविक्रमा आत्मा राम राम राम। जय गोविंद जय गोपाल। ये आज हम यहाँ जो गाय की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित रहे, तो ये सब जो दर्शक है आज के ये वीडियो जो देखेंगे वो सब दर्शकों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गाय ये भगवान का रूप है। गाय को चारा दिया तो वो दूध देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है, यानी कि सब चीज़ का उपयोग होता है, कुछ भी वेस्ट जाता नहीं है। इसके लिए गौ माता की सेवा करो, उसको किसी भी तरीके से दुखी मत करो, उसको चारा खिलाओ। अभी जो गौ माता का संवर्धन के लिए कानून भी निकला है कि गोवंश की हत्या मत करो, तो ये बहुत ही उपयुक्त कानून है। तो सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, मैसेज देता हूँ कि आप सभी गोवंश का संवर्धन करो, गाय को कभी दुखी मत करो। जय श्री कृष्ण। ये जो वीडियो है वो गीता परिवार के लिए बनाया है, गीता ओलंपियाड 2025। जय श्री कृष्ण। ये अभी गाय का दर्शन लेते हैं वापस एक बार। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारी गाय है, सभी गाय प्यारी ही रहती है। जय श्री कृष्ण।